देखिए आज हम देखेंगे अनुलोम समानुपात। ठीक है, इसके पहले हम लोग देखे थे समानुपात के बारे में। समानुपात समानुपात का निशान क्या होता है? दो ठो इस तरह से निशान। ठीक है, चार बिंदी। और अनुपात का क्या निशान होता है? ये। ठीक है, तो अनुलोम समानुपात यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अनुलोम समानुपात का मतलब होता है सीधा अनुपात। अनुलोम का मतलब सीधा अनुपात। अब सीधा अनुपात हम कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए 18 कलम का मूल्य 20 रुपया है। 18 कलम का मूल्य 20 रुपया है, तो 18 का दुगना कर दिए। 18 दुना क्या होता है? 36। तो 36 कलम का मूल्य कितना होगा? जब कलम को दुगना करेंगे तो ये 20 की जगह क्या हो जाएगा? 40। इसमें 2 का गुणा करें, किए भाई 18 कलम का मूल्य। जैसे 18 की जगह अगर हम कहते हैं, इसको मिटा दे कुछ समय के लिए। ठीक है, अगर कहते एक कलम का मूल्य 2 रुपया है तो 2 कलम का मूल्य कितना होगा? 4 रुपया। 3 कलम का मूल्य कितना होगा? 6 रुपया। क्या समझ में आया कि इसको 3 गुना कर रहे हैं, यानी पेंसिल 3 गुना कर रहे हैं, तो पैसा जो है, रुपया जो है, उसका दाम जो है वो भी 3 गुना हो जा रहा है। हो जा रहा है, यानी जितने गुना पेंसिल को बढ़ाएंगे उतने गुना दाम को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 पेंसिल का दाम अगर 36 रुपया है, 18 कलम का मूल्य अगर 20 रुपया है तो 36 कलम का मूल्य कितना होगा? इसको कितने गुना किए? कलम को दुगना। कलम को कितने गुना किए? दुगना। तो दाम भी क्या हो गया? दुगना। 54 कलम का दाम कितना होगा? 18 तिया 54। कितने गुना किए? 3 गुना। तो रुपया भी कितना हो गया? 60। अब 18 चौक 72, तो यहां पर कितना होगा? यहां पर कितना होगा? कितना रुपया होगा? 80। 18 पचे 90, 5 गुना किए तो यहां पर कितने गुना हो जाएगा? 100। ये क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? यहां पर यह है कि दाम को, पेंसिल की संख्या को हम जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं उसी अनुपात में दाम भी बढ़ रहा है। ठीक है, यहां पर देखें तो पेंसिलों की संख्या बटे पेंसिलों का मूल्य। संख्या कितनी है? 18। और नीचे क्या है? मूल्य कितना है? 20। यही है ना? या ऐसे कहें कि ये 36 कलम का मूल्य और 54 कलम का मूल्य। 36 कलम का मूल्य कितना है? 40। और 54 कलम का मूल्य क्या है? 60। तो यहां से अगर हम कहें 36 अनुपाते 54, ये 36 कलम है और ये 54 कलम है। ठीक है, तो और ये समानुपात का निशान। तो 36 कलम का मूल्य कितना है? 40 रुपया। और 54 कलम का मूल्य कितना है? 60 रुपया। ठीक है, तो ये अनुपात हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि 36
और 54, ये अनुपात और ये अनुपात दोनों कैसे हैं? अनुलोम समानुपात है। अनुलोम समानुपात का मतलब कि 36 से बढ़ के 54 हो जा रहा है, तो मूल्य भी 40 से बढ़ के क्या हो जा रहा है? 60। जिस अनुपात में ये है उसी अनुपात में ये। कैसे पता? देखिए 36 में 54 का अनुपात निकालिए। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, है ना? या ऐसे देखें, भाग दें सीधे। 18 से भाग देंगे तो 2 अनुपाते क्या होगा? 3। यहां पर 20 से भाग देंगे 2 अनुपाते 3। दोनों अनुपात बराबर हैं कि नहीं? तो ये ध्यान रखना है कि अगर किसी तरीके से अगर हमें जो पेंसिल की संख्या बढ़ा रहे हैं तो दाम भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? पेंसिल की संख्या दुगना किए तो दाम भी दुगना हो गया। पेंसिल की संख्या 3 गुना किए तो दाम कितना हो गया? 3 गुना हो गया। 4 गुना किए तो दाम कितना हो गया? 4 गुना हो गया। 5 गुना किए तो दाम 5 गुना हो गया। ठीक है? तो इसी को कहते हैं कि जिस अनुपात में अगर पेंसिलों की संख्या बढ़ रही है उसी अनुपात में दाम भी बढ़ता है। ठीक है? संख्या बढ़ाएंगे तो दाम भी बढ़ेगा। यानी संख्या बढ़ने पर मूल्य मतलब वही दाम बढ़ता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीधा अनुपात। सीधा अनुपात। ठीक है? ये सब कोई वस्तु खरीदते हैं, कम खरीदेंगे तो दाम कम होगा, ज्यादा खरीदेंगे तो दाम ज्यादा होगा। नहीं होगा? सामान कम है, वस्तु कम है तो उसका दाम कम है, अगर वस्तु बढ़ रही है तो उसका दाम ज्यादा है। तो इसी को कहते हैं अनुलोम समानुपात। ठीक है? बात समझ में आ रही है? इसी तरह से हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कई ठो अनुपात बना सकते हैं। कौन कौन? अब देखिए 18 और 36 को लें तो 18 अनुपाते 36 समानुपाते 20 अनुपाते 40। इसको लेंगे। 18 और 36 में 18 के सामने का मूल्य क्या है? 20 और 36 के सामने क्या है? 40। ये भी होगा अनुलोम है, होगा कि नहीं? ये भी अनुलोम है। क्यों अनुलोम है? क्योंकि दाम कम है। 18 पेंसिल है तो 20 रुपया है। दाम पेंसिल की संख्या को दुगना कर दिए, 36 कर दिए तो दाम 40 हो गया। अब इस 18 अनुपाते 54 भी ले सकते हैं। यहां पर क्या होगा बताइए? 18 है तो क्या है? 20। 54 है तो क्या है? 60। अब हम ये कर सकते हैं 36 अनुपाते 54 भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते क्या? 36 कलम है तो क्या दाम है? 40 रुपया। और 54 है तो कितना है? 60 रुपया। इसी तरह से हम 36 अनुपाते 90 भी कर सकते हैं। कर सकते हैं? 36 है तो दाम कितना है? 40। और 90 है तो दाम कितना है? 100। ठीक है? बात समझ में आ रही है? चलिए 2 किलो आलू का मूल्य 20 रुपया है। कितना है? 20 रुपया है। तो 4 किलो आलू का मूल्य बताइए। बता देंगे बड़ी आसानी से? बता देंगे कि नहीं? एकदम आसान। 2 किलो आलू का मूल्य कितना है? 2 किलो आलू का मूल्य 20 रुपया है। 2 किलो अगर आलू है तो उसका मूल्य कितना है? 20 रुपया। तो 4 किलो अगर आलू है तो उसका मूल्य क्या होगा? कितना होगा? कैसे पता चला? बस वही अनुपात से ही ना?
कि 2 किलो आलू है तो अनुपात कितने का है? 20 का। ठीक, तो 4 किलो अगर आलू है तो क्या होगा? सॉरी, ये गड़बड़ हो गया। 2 किलो आलू, ये किलो वाला अनुपात 2 किलो है, ठीक, और यहां पर 4 किलो है। 2 और 4 के बीच वही अनुपात होगा जो 20 और यहां पर जो भी होगा। इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा? मान लीजिए यहां पर हमको नहीं पता है, हमने क्या मान लिया? x। 2 किलो आलू का दाम कितना है? 20 रुपया। तो 4 किलो आलू का दाम क्या होगा? यही हमसे पूछ रहा है, यही ना है? तो चाहे तो हम मुंह जबानी भी लगा सकते हैं, बिना कुछ किए लगा सकते हैं। इसको 2 किलो को कितना किया गया है? 4 किलो, यानी कितने गुना किया गया है? कितने गुना किया गया है? 2 गुना। 2 में 2 का 2 गुना किया गया है तो 4 हो गया। तो इसको कितने गुना करेंगे हम? 2 गुना। अगर ये 2 गुना हो रहा है, आलू की संख्या अगर दुगनी हो रही है तो दाम भी तो दुगना होगा। तो 20 का 2 गुना करेंगे, क्या होगा? 40 रुपया। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया कि हमने संख्या को दुगना कर दिया तो दाम भी दुगना हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ऐकिक नियम। कौन सा नियम? ऐकिक नियम। ऐकिक नियम में क्या करते हैं? एक का निकालते हैं, फिर अधिक का निकालते हैं, है ना? अधिक का दिया है, एक का पूछेगा, ये दिया है, ये दिया है, और ये पूछेगा। तो अधिक का दिया है, एक का पूछेगा तो क्या होगा? भाग। एक का दिया है, अधिक का पूछेगा तो क्या होगा? गुणा। बात समझ में आ रही है? अधिक का दिया है, अगर एक का पूछेगा तो क्या होगा? भाग। एक का दिया है, अधिक का पूछेगा तो क्या होगा? गुणा। जैसे 2 किलो का दाम कितना है? 4 रुपया। तो हम एक का निकालें, 1 किलो का निकालें। 1 किलो का निकालेंगे तो क्या करेंगे? भाग, यानी 4 में 2 का क्या करेंगे? भाग। 2 रुपया हो गया। ठीक, और पूछ कितने किलो का रहा है? 4 किलो का। तो 4 किलो का निकालेंगे तो क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 2 में 4 का गुणा कर दिए, कितना हो गया? 8। ओह, 2 किलो आलू का दाम कितना है? 20 रुपया। 2 किलो आलू का दाम 20 रुपया है, तो 1 किलो आलू का दाम कितना हो गया? 10 रुपया। 2 किलो आलू का दाम 20 रुपया है, तो 1 का निकालेंगे तो भाग दे देंगे, 10 रुपया। तो 4 किलो का क्या होगा? 10 में 4 का गुणा कर देंगे, कितना हो गया? 40 रुपया। यही ना है? यहां पर क्या पूछा है? 1 का पूछा है, तो यहां पर हमने क्या किया? भाग। यहां पर क्या है? 1 का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, तो यहां पर हमने क्या किया? गुणा। यहां पर 1 का पूछ रहा है तो हमने क्या किया? भाग। यहां पर अधिक का पूछ रहा है तो हमने क्या किया? गुणा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? हमने ये बताया था कि इन जो अनुपात है उसको हम बराबर के रूप में बदल सकते हैं। बदल सकते हैं। 2:4 को 2/4 बदल दें। ये दोनों 4 ठो हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? बराबर 20 बटे क्या हो गया? x। इसको हमने क्या किसमें बदल लिया? भिन्न के रूप में। किसमें? भिन्न के रूप में बदल लिया। 2 कलम है, 4 कलम है, 20 रुपया है, नहीं पता है, हमसे पूछ रहा है x रुपया है, यही ना है? जो नहीं पता रहता है उसको x मान लिए। तो 2 कलम है
और 4 कलम है, तो 2 कलम का है 20 रुपया, 4 कलम का हमसे पूछ रहा है, तो 2/4 बराबर 20/x। x को इधर लेते चले गए, 20 गुणे 4, ये उधर जाएगा, बराबर के उस साइड में जाएगा तो भागा से क्या हो जाएगा, गुणा, पक्षांतर का नियम, बटे 2, 2 दूनी 4, यानी x का मान क्या आ गया, 40 रुपये, है ना। इसी तरीके से हम चाहें तो दूसरा भी सवाल लगा सकते हैं। जैसे कहता कितने किलो आलू का दाम 20 रुपया होगा, जबकि 4 किलो आलू का दाम 40 रुपया है। उसी सवाल को, बात समझ में आ रही है। जैसे लोग पूछते नहीं है कि 4 किलो आलू का दाम 40 रुपया है, तो कितने किलो आलू का दाम 20 रुपया होगा, नहीं पूछते हैं लोग। अरे भाई, हम लोग दुकान पर जाते हैं तो हर जगह ये सब चीजें इस्तेमाल होती है कि 4 किलो आलू का दाम कितना है, 40 रुपया, तो 2 किलो आलू का दाम कितना होगा, नहीं पता चलेगा। मान लीजिए हमको ये नहीं पता है, तो जो नहीं पता है उसको हमने क्या मान लिया, x, ठीक है। तो अनुपात में बदले, x अनुपात, ये संख्या है। अब देखिए अनुपात जो होगा वो संख्या का, संख्या से, संख्या का अनुपात किससे होगा, संख्या से। अब मूल्य का अनुपात मूल्य का मूल्य से, यानी दाम का किससे, दाम से। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर संख्या क्या है हमें नहीं पता है, हमने मान लिया x, तो यहां पर हो गया ये x, और यहां पर क्या है 4, और यहां पर क्या है, मूल्य कितना है, जो नहीं पता है उसका मूल्य क्या है 20 रुपया, और जो पता है 4 किलो उसका मूल्य क्या है 40 रुपया। इसको कैसे हल करेंगे, वही, या तो हमको पता है कि अंतिम वाले का किनारे किनारे वाले का यानी वाह पद का और बीच वाले का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है, जानते हैं ना। अंतिम वाले को गुणा कर दीजिए, x गुणे 40 बराबर, ये मध्य वाले का गुणा कर दीजिए, बराबर होता है 4 गुणे 20, यानी x बराबर 4 गुणे 20/40, कितना हो गया 2, यानी 4/2 बराबर कितना हो गया 2 किलोग्राम हो गया, ठीक है। ऐसे भी लगा सकते हैं, या इसको चाहे तो हम बटे में बदल ले, x/40 बराबर 20/40, यही हुआ ना। तो x बराबर क्या होगा, x/4, इसको कर देंगे उधर 20 गुणे 4/40, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, x बराबर क्या आ गया 2 किलो, ठीक है। तो लगा लेंगे इस तरह से, चाहे उसको अनुपात करके लगाएं, अनुपात में जो वाह पद होते हैं उनका गुणा और मध्य पद जो होते हैं उनका गुणा आपस में बराबर होते हैं, ठीक। चाहे ऐसे बटे में कर लें, चाहे हम ऐकिक नियम से भी लगा सकते हैं, इसको नहीं लगा सकते ऐकिक नियम से। ऐकिक नियम से का मतलब कि एक का पता करेंगे, एक का पता करने का मतलब 4 किलो का दाम, 4 किलो का दाम कितना है 40 रुपया, तो 1 किलो का पता करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अधिक का पता है, एक का पता करना है, तो क्या होगा भाग, जब एक का पूछेगा तो क्या होगा भाग, तो 40/4 यानी कितना हो गया 10 रुपया। अब एक का दिया है, हमसे कितने का पूछ रहा है, अच्छा यहां पूछा ही नहीं है, नहीं, इसको ऐकिक से नहीं लगा पाएंगे ना, ऐकिक से नहीं लगा, दाम यहां तो पता ही नहीं है कितने किलो है ना, ऐकिक से नहीं लगा पाएंगे। ऐकिक से लगाने का मतलब 40 रुपया में 4 किलो ऐसे लगा सकते हैं, 40 रुपया में
4 किलो। तो 1 रुपया में क्या किलो, क्या होगा यहां पर भाग 4 बटे क्या होगा 40, भाग देंगे 1 बटे 10 किलो। ठीक है, अब 1 का दिया है हमको, पूछ रहा है 20 रुपया में, 20 रुपया में पूछ रहा है, तो यहां पर क्या होगा गुणा, यानी 1 बटे 10 में हम क्या करेंगे 20 का गुणा कर लेंगे, क्या होगा 2 किलो। तो हमारे पास 3 नियम है, किसी नियम से हम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक सवाल देखिए, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किमी दूरी तय करती है। 2 घंटे में कितना तय करती है 120 किमी। तो उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 5 घंटे में क्या करेगी कितनी दूरी तय करेगी। तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है 120, 2 घंटे में 120 किमी है, किमी है। तो 5 घंटे में कितने किमी, वही चीज है ना, घंटा का अनुपात घंटा से लेंगे, किमी का अनुपात किमी से, अनुपात के रूप में बदले। तो 2 घंटे में 2 घंटे और 5 घंटे, यही होगा, यही होगा 2 घंटे और 5 घंटे। और यहां पर है 2 घंटे में कितना है 120 किमी, तो 5 घंटे में कितना है मान लीजिए x। 2 घंटे और 5 घंटे हमने बताया ना कि घंटा का अनुपात घंटा से और किमी का अनुपात किमी से, जो रहेगा उसका, जैसे वहां पर संख्या था तो संख्या का अनुपात संख्या से और मूल्य का अनुपात मूल्य से। यहाँ पर घंटा वाला घंटा से, जो जैसा रहेगा, जो एक जैसा रहेगा उसका एक इधर कर देंगे, और जो एक अगला एक जैसा रहेगा उसका उधर कर देंगे। ठीक है, तो 2 घंटे में कितना जा रहा है 5 किमी, तो 5 घंटे में कितना जाएगा मान लीजिए x हमने मान लिया ना। अब देखिए बाहर बाहर का गुणा कर देंगे, वह इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो क्या होगा 2 गुणे x, 2 गुणे x बराबर 5 गुणे 120। y पद का गुणनफल अंतः पद का गुणनफल, यही होता है ना। तो x बराबर क्या होगा 5 गुणे 120 बटे 2, ये हो गया 60, और 6 पंजे कितना हो गया 300 किमी। ठीक है, या तो हम लोग इसको ऐकिक नियम से भी लगा सकते हैं। कैसे, 2 घंटे में कितना जा रहा है 120 किमी, यही है ना। तो 1 घंटे में कितना जाएगा, क्या करेंगे 1 का निकाल रहे हैं, क्या होगा गुणा की भाग, भाग। तो 120 भागे 2 कितना हो गया 60 किमी। तो 1 घंटे में नहीं पूछ रहा है, कितने घंटे पूछ रहा है 5 घंटे में। तो 5 घंटे में कितना जाएगा, तो 1 घंटे का दिया है, 5 घंटे का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे गुणा। अगर 1 का दिया रहता है, अधिक का पूछता है, तो क्या करते हैं गुणा। तो 1 घंटे के इसमें 60 किमी, तो 5 घंटे में कितना जाएगा गुणा कर देंगे। 60 गुणे 5 बराबर 6 पंजे कितना हो गया 300 किमी। ठीक है, एक तीर वाली भी विधि होती है, तो तीर वाली विधि जब हम लोग ऐकिक नियम पढ़ेंगे तो वहां देख लेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं समानुपात। ठीक है, तो तीर वाली भी विधि होती है, उसमें भी कुछ नहीं होता है। यहां पर जो हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं वही तीर से करते हैं, तो यहां पर अनुपात ले लिए हैं हम, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए